है ना। योग से अगर युवा जुड़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, है ना। आज का युवा एक ट्रेंड के चक्कर में भटक रहा है, देखा देखी के चक्कर में भटक रहा है। एक ट्रेंड चल गया है कि हम तो भैया जिम जाते हैं। जिम के लिए युवा सुबह 6 बजे उठ जाता है, 5:30 बजे उठ जाता है, चाहे वो जिम हो, जुम्बा हो, एरोबिक्स हो। मेरा जिम जुम्बा और एरोबिक्स से परहेज नहीं है और ना ही विरोध है, पर वहाँ जो संस्कृति का हनन हो रहा है और संस्कारों का जो पतन हो रहा है वो कहीं न कहीं दुविधा का विषय है। वो एक प्रकार का षड्यंत्र है। अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो वहाँ की युवा पीढ़ी को ऐसे आदि बना दो जो जुम्बा एरोबिक्स का वहाँ पर पाउडर परोसा जा रहा है, स्टेरॉइड परोसा जा रहा है। जो जिम बहुत अच्छी है, जो वाकई में प्रॉपर एक्सरसाइज दे रही है, वहाँ से विरोध नहीं है, पर पाउडर के चक्कर में, देखा देखा के चक्कर में अच्छे हाथ और उनके आदर्श सलमान खान और शाहरुख खान उनको देख देख के वो एक ट्रेंड के चक्कर में आगे बेहतर चक्कर में पहुँच जाते हैं। जबकि हमारे आदर्श, हमारे विष्णु है, हमारे संस्कार है, हमारी परंपरा है, हमारी देवभूमि है, देव का संस्कार है। पर युवा में जिम के माध्यम से, स्टेरॉइड के माध्यम से, पाउडर के माध्यम से कहीं न कहीं 40 साल बाद खोखला होता है, कहीं कहीं समाज तक उठ जाएगा। युवा की जरूरत है देश को शक्तिशाली बनाने के लिए। अगर इस देश को बर्बाद करना चाहते हो, अपनी नशे का आदि बना दो, सिगरेट का आदि बना दो, पान पाउच का सस्ता कर दो, वो युवा उसमें गर्द में चले जाएगा, पीता रहेगा और संस्कृति का पतन होगा, देश गर्द में चले जाएगा। कई युवा है यहाँ पर, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि अगर आप योग से जुड़ेंगे, आप शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक और सामाजिक स्तर पर अपने आप को फिट पाएंगे, अपने आप को बहुत अच्छे विचारों से, एक पॉजिटिव सोच से, एक सकारात्मकता से जीवन को बहुत अच्छे से जिएंगे और 90 साल 100 साल तक एक युवा जो उसके साथ अपने आप को एक आदर्श साबित करेंगे। जिम, जुम्बा, एरोबिक्स सचमुच वहाँ से देखा देखी लड़के और लड़की एक साथ करते हैं और उसी के चक्कर में भागते हैं, चले जाते हैं, चले कूद जाते हैं। कहीं न कहीं हमारे संस्थानों का निश्चित ही पतन हुआ है, हो रहा है और होता चला जाएगा अगर युवा युवा से नहीं जुड़ेगा। युवा सारे मानसिक आध्यात्मिक सब जागरूक करें, स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन और सभी समाज का निर्माण करें, हमारे इंटरनल आदत को मजबूत करें। केवल दिखावा के लिए यहाँ तक चेष्टा या कंधे तक सीमित नहीं है, हम उन आदर्श को स्वीकार कर अपने आप को ऋषि मुनि के त्याग तपस्या बलिदान की धरती पर जो हमें योग भोग मिला है उसको एक आदर्श रूप में देखें और योग का पर्चा गहराए। और निश्चित ही अगर युवा योग से जुड़ेगा तो युवा जरूर आगे बढ़ेगा, वो पॉजिटिव रहेगा, सकारात्मक रहेगा, पढ़ाई भी अच्छी कर पाएगा और बौद्धिक स्तर पर, सभी स्तर पर वो अच्छे से रहकर एक अच्छी कल्याण की कल्पना करेगा। मैं आपसे अनुरोध करूँगा, अभी 4 युवा सेवा को देना कहूँगा, अभी हमारे देश की दीपिका है, साक्षी है, कि मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्यों योग से जुड़े और जिम में क्या है, क्या स्टेरॉइड क्यों दिए जा रहे हैं, पाउडर क्यों दिए जा रहे हैं, ये देखा देखी क्यों हो रहा है, इस सनातन संस्कृति का हनन क्यों हो रहा है, हमारा विश्वास क्यों टूट रहा है, ये जिम क्यों लोग क्यों भाग रहे हैं। वहाँ केवल एक्सरसाइज नहीं, केवल आप देखा देखी करें, ये भाई साहब इंटरनेट जिम जाते हैं तो कहीं न कहीं हम पॉजिटिव सकारात्मकता लाएं और जितने भी युवा हाथ खड़े करेंगे कि हम निश्चित ही योग से जुड़ने का प्रयास करेंगे, अधिक से अधिक युवाओं को योग से जोड़ना प्रयास करेंगे। आस्था योगदान विज्ञान परिवार के इस मंच के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि युवा योग से जुड़ता है तो निश्चित ही वो सारे मानसिक आध्यात्मिक बौद्धिक स्तर पर फिट रहकर एक अच्छे समाज की कल्पना कर सकता है, अच्छे भारत की कल्पना कर सकता है, अच्छे विश्वास की कल्पना कर सकता है और वो आनंद को महसूस करता है जो आनंद आज युवा को चाहिए। तो युवा भटके नहीं, युवा भटक गया है, युवा ट्रेंड के चक्कर में भटक गया है, देखा देखी उसके इतने अच्छे मजबूत, मैं भी मजबूत बनना चाहता हूँ, वो इतना मजबूत, उसके बाद जिम में जबरदस्ती किया जाता है, करो करो और करो और करो और उठाओ और उठाओ, अंदर की मांसपेशी में खिंचाव हो रहा है, ब्लड का प्रेशर बढ़ रहा है, उसके बाद अटैक आ गया, साइलेंट अटैक भी आ गया, अंदर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गई, शरीर के आदर्श
प्रॉपर एंजाइम और हार्मोन्स रिलीज नहीं कर रहे हैं। कहीं न कहीं जिम से केवल देखा देखी हो रहा है, ऊपर का दिखावा कर रहे हैं। इंटरनल ऑर्गन पर युवा कमजोर है। अगर युवा को बोलेंगे श्वास भर के दिखाएं तो श्वास भर ही नहीं पाएगा। युवा को बोलेंगे कमर सीधी करे नहीं पाएगा बराबर। तो योग से जुड़े युवा, तो मैं साक्षी से अनुरोध करूँगा कि साक्षी युवा क्यों योग से जुड़े और आपके जीवन में क्या है, युवा के प्रति क्या बोलना चाहते हैं? सभी को मेरा नमस्कार। जैसे बात आज युवा और योग की हो रही है और इसी विषय पर पहले मैं कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी हमारे युवा को मोटिवेट करने के लिए कि डूब कर भी हम उभरना चाहते हैं, गिर कर भी हम संभलना चाहते हैं, रोशनी में अब तक चिरागों में, क्योंकि हम हवाओं का रुख बदलना चाहते हैं, क्योंकि हम हवाओं का रुख बदलना चाहते हैं। तो ये बात हो रही है आज की युवा की। तो जिस प्रकार सर ने कहा कि आजकल युवा लोगों ने बॉलीवुड के हीरो हीरोइंस और दिखावे की बॉडी को अपना वो बना रखा है, बॉलीवुड के हीरोज को अपना आदर्श बना रखा है, परंतु मैं उन्हीं युवा वर्ग से कहना चाहूँगी कि वे जाकर अपने पूर्वजों को देखें, अपने इतिहास के पन्नों को पढ़ना है। भले ही ऋषि मुनियों के बारे में नहीं जानते हैं, पर क्या हम हमारे वीर राजाओं के बारे में भी नहीं जानते? महाराणा प्रताप, जिन्होंने चेतक पर बैठकर मुगलों को दौड़ा दिया था, वो महाराणा प्रताप। अर्जुन, जो विश्व जब बाणों की शैया पर लेटे थे और एक पानी की मांग करी थी, तो इतना साहस था उनमें कि तीर से धरती से पानी निकाल दिया था। यही साहस आज के युवा में, तो फिर क्यों वो अपनी शक्ति का यूज नहीं कर पा रहे हैं? लड़कियों की बात की जाए तो लड़कियों को भी उस 36 साल की सीनी झांसी की रानी को देखना चाहिए, जो अपने 6 माह के पुत्र को लेकर भी लड़ी थी और झांसी में मजाल थी किसी की उनके होते हुए आ पाए। इस प्रकार की शक्ति है आज की युवाओं में, परंतु युवा गलत रास्ते पर चले गए हैं। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि खाना और फ्लेक्स करना, उसको दिखाना, ये लोगों के लिए ऐसा हो गया मतलब कि कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं, परंतु ये नहीं समझते कि वो अपने शरीर को खोखला करते जा रहे हैं। साथ ही अगर बात करें तो डिप्रेशन, तनाव आदि आजकल छोटे छोटे बच्चों में डिप्रेशन हो रहा है। कुछ लोग उनसे भैया बहुत टेंशन में आ रहे हैं, और जब हम पुराने राजाओं को देखें और ऐसे सब इतिहास को देखते हैं तो उनके अंदर एकाग्रता थी, शौर्यता थी, ये था उनकी नियमित जीवन शैली के कारण। तो अगर हम योग को जीवन में जोड़ेंगे और नियमित जीवन शैली बनाएंगे तो सुंदर भविष्य का निर्माण करेगा, और ये युवा ही है जो सुंदर भविष्य का निर्माण करता है। तो बस ये कहना चाहूँगी कि जैसे मैं कॉलेज के कारण योग नहीं आ पा रही थी, परंतु पूर्व में 1 वर्ष कंटिन्यूस योग का अनुभव जो था मेरा, वो जीवन में बहुत ही अच्छा था। मतलब टेंशन आदि कम हो गया था। भले कुछ भी हो, आप सुबह उठकर रेगुलर योगा में आने की कोशिश करें। आप समय निकाल सके तो जरूर योगा में आए और योग को अपन जीवन का हिस्सा बनाए। धन्यवाद। युवा योगा ये सांस्कृतिक आपको परिचय करा दूँ, क्योंकि आपने यहाँ रेगुलर आ रही थी, काफ़ी अच्छा नियमित आने के बाद एक योग का अच्छा माहौल था, अच्छी बातचीत होती थी, अच्छा बोलती थी। और पिछली बार जब युवा मिशन चलाया था, साक्षी का बहुत शानदार इंटरव्यू रहा था, साक्षी का बड़ा अच्छा बोला था। अब दीपिका से कहना चाहता हूँ वो युवाओं के लिए क्या बोलना चाहता है? मेडिकल साइंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही जाती है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसका हिंदी अर्थ है कि किसी भी बीमारी या किसी भी डिसीज से आप बचाव जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके इलाज से। आप खुद सोचिए, आप डायबिटीज सबसे छोटी एक बीमारी है, उसके बारे में बात करते हैं। आप डायबिटीज से बचाव करना ज़्यादा अच्छा समझेंगे या अगर आपको डायबिटीज हो जाएगी उसके बाद आप इलाज करवाना ज़्यादा अच्छा समझेंगे? डेफिनेटली बचाव अगर हम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है ना, हमें बीमारी होने का खतरा ही नहीं है। तो क्यों ना आज से ही हम शुरुआत करें उस चीज़ की। हम सब स्वस्थ रहेंगे तो योग कर सकते हैं, सिर्फ बीमार होने के बाद ही हमें योग क्यों याद आता है? तो हम युवा जब हैं, जब हम कर सकते हैं, अभी हम क्यों ना करें? इसीलिए युवाओं को जितना हो सके योग से जुड़ना चाहिए, अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए आगे चलकर। बस इतना ही कहना चाहिए। सभी को जय श्री कृष्ण। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हम लोग जो युवा है वो सभी लोग जिम जाते हैं क्योंकि उन्हें बॉडी बनाना है,
बट हम ये नहीं समझते कि हमें कॉलेज स्टूडेंट या पढ़ने वाले बच्चे हमें हमारे करियर में फोकस करते हैं, तो उसके लिए हम सबसे ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। तो हमारे स्ट्रेस को कम करने के लिए हमें योगा करना चाहिए, क्योंकि दिनचर्या आप अपने शारीरिक को भी बना सकते हो बट मानसिक नहीं बना सकते। तो अगर आप योगा करेंगे तो उससे हमारे अंदर पॉजिटिव विचार आएंगे, और जितना कि मतलब जितना अच्छा योगा करेंगे, सुबह जल्दी अगर उठ कर योगा करेंगे तो सुबह की जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो हमारे अंदर आएगी, उससे हम हमारे करियर पर फोकस बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें कोशिश करना चाहिए कि जितना हो सके सुबह जल्दी उठ कर योगा ही करना चाहिए। धन्यवाद। सर, आप क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं के लिए, जो युवा योग से जुड़े और जो संस्कारों का हनन हो रहा है जीवन पर, संस्कारों का हनन और पाउडर और स्टेरॉइड में मिल जा रहे हैं, उससे बचने के लिए हम योग करें और युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए?